श्री शिव महापुराण का यह चतुर्थ दिवस और भगवान देवादिदेव महादेव की असीम कृपा, चिंताएं सब महाकाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि करने वाला वही है सब कुछ। व्यवस्था और अव्यवस्था में तो सिर्फ आपके मन की परख की उसने कि समय का पालन कितने लोग कर पाए और यहाँ इस परिसर में कौन पहुंच गया। और बारिश भी रुक गई, देख लीजिए समय पर, कि आपके पहुंचने में आप कोई बहाना न ढूंढ पाए कि आज तो बहुत बारिश थी इसलिए भैया हम तो नहीं पहुंच रहे। तो भगवान ने वर्षा को भी विराम दिया है और बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर वातावरण, मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाला। तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, एक दैत्य हुआ और इतना बलशाली हुआ कि जिसने इस धरातल को प्रार्थना की देवों ने, और क्योंकि वह बड़ा तपस्वी था, बहुत ही तप करता था, तारकासुर था, और जीवन में उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला था उसे कि चाहे कोई भी हो वो मुझे मार ना सके। पर वह एक छोटी सी चीज भूल गया था कि संसार में जिसका आना है उसका जाना भी तय है, और एकमात्र देवादिदेव महादेव इस व्यवस्था से अलग है, क्योंकि संसार का प्रारब्ध ही उन्हीं से है, उन्हीं से है, उन्हीं के कारण है और उन्हीं में विलीन होना है, भस्मीभूत हो जाना है। तो तारकासुर को ब्रह्मा जी से की हुई तपस्या से जो प्राप्त वरदान हुआ उसमें एक थोड़ा सा रास्ता रह गया। वो रास्ता ये था कि भगवान शंकर के पुत्र से उसका वध होगा। और तारकासुर ये सोच रहा था भगवान शंकर देवादिदेव महादेव योगी सन्यासी तपी और शमशानवासी, उनका कभी कोई पुत्र होगा क्या जिससे मेरा वध हो? तो तय तो यही हो गया कि वध होना निश्चित नहीं है, वध तो नहीं होगा, अभयदान हो गया। तो जब अभयदान मिल गया तो उसके उत्पात की श्रेणी बढ़ती गई, चहुओर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, राजाओं को डराना शुरू कर दिया, हठात कब्जे करने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा, अन्य तप करने वालों को परेशान करने लगा। जब देव इस प्रकार की गतिविधि से बुरी तरह से परेशान होने लगे, तब कहीं जाकर महादेव से विनती की गई थी और उसी का सुपरिणाम हुआ कि कल हमने भगवान शंकर का विवाह उत्सव मनाया, खूब आनंद रहा, आप सबको थोड़ा सा थकाया, सिर पर भगवान भोलेनाथ को बिठाया और इतनी दूर चलाया, उसकी कृपा से ही ये संभव हो पाया और आप सबके लिए इसीलिए बहुत आनंद का रहा। अब ये आनंद आगे भी बढ़े और अधिक बढ़े। ये हमारे पास अब 3 दिन बीत चुके और 3 दिन बचे और ये बीच वाला दिन है आज। 3 दिन बीत चुके, 3 दिन बचे और ये बीच वाला दिन है। इसको आज हम बहुत आनंद से व्यतीत करें। और बचा क्या है ये तो हमें पता नहीं, बीत रहा है वो पता। एक बड़ा दार्शनिक हुआ सुकरात, बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसकी बुद्धि में बहुत ज्ञान भरा था। हर इंसान सोचता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञानवान इस संसार में कोई है नहीं। वो किसी भी आयु, किसी भी अवस्था का, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, न जानकार हो, पर हर विषय पे उसके पास जानकारी होती है। तो एक बड़ा दार्शनिक हुआ सुकरात, और सुकरात ने एक बार समुद्र तट के किनारे वो टहल रहा था। एक छोटा सा बालक एक कटोरा लिए हुए अपने हाथ में उस समुद्र के किनारे रो रहा था। सुकरात ने देखा और उसने उस बालक से पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो?
तो उसने ये कहा कि मैं इस समुद्र को अपने इस कटोरे में समा लेना चाहता हूं। सुकरात सोचकर आश्चर्यचकित हुए। हम भी यही सोचते हैं हर बार कि ये भी मुझे आ जाए, वो भी मुझे आ जाए, और वह ऐसा कैसे कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। हम हर चीज में अपना हाथ रखना चाहते हैं, कोई ऐसा विषय छूट न जाए। जैसे कभी कोई मुझे कथा सुनाने लगता है, फिर कभी कोई मूर्ति बनाना सिखाने लगता है, कोई मुझे ज्योतिष सिखाने लगता है, और ऐसे मेरे दिमाग में पता नहीं कितनी चीजें डल जाती हैं। कोई कोई इसमें बहुत अच्छा भोजन बनाने में एक्सपर्ट होगा, कोई पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट होगा, कोई रंगोली बहुत सुंदर बनाता होगा, कोई चित्र बहुत अच्छा बनाता होगा, कोई कढ़ाई बहुत अच्छी करता होगा। पर सब कुछ कर ले ऐसा संभव है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई किसी विषय में पारंगत हो सकता है, 2 विषय में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, पर सब विद्या आ जाए ऐसा बड़ा मुश्किल है। तो सुकरात से जब उस बच्चे ने कहा कि मैं इस कटोरे में समुद्र को समा लेना चाहता हूं, तो सुकरात बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पर उन्होंने देखा कि थोड़े देर में ही वो बच्चा रोते रोते चुप हो गया, और उसने वो कटोरा उठा के समुद्र में फेंक दिया और कहा कि समुद्र, यदि तू कटोरे में नहीं समा सकता तो मैं इस कटोरों के तेरे अंदर समा देता हूं। अब तो सुकरात भी रोने लगे। बच्चा रो रहा था थोड़ी देर पहले, अब सुकरात रोने लगे। और उन्होंने सुकरात से बच्चे ने पूछा कि बाबा अब आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने तुरंत उसे प्रणाम किया कि इस बुद्धि में इतनी बात समझ नहीं आती कि जब इतना बड़ा समुद्र उस कटोरे में नहीं आ सकता, तो मैं इस छोटी सी बुद्धि में इस संसार भर का ज्ञान कैसे समेट सकता हूं। मुझे तेरे द्वारा एक बहुत बड़ा सूत्र मिल गया। और जब उस सूत्र पर वो चलने लगा तो और बात आगे बढ़ी, और उसने अपने मन को ये बताया। जब उसने देखा कि लड़के ने कटोरा समुद्र में डुबा दिया, तो उसने दूसरी बार तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा कि बाबा अब क्या? बोले भैया तूने तो इतना बड़ा सूत्र दे दिया कि इस परम सत्ता के द्वारा ज्ञान जो बांटा हुआ है वो सारा तो मैं नहीं ले सकता, पर मैं खुद तो उसके लिए समर्पित हो सकता हूँ, उसकी कृपा पा सकता हूँ। मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे अंदर समा जाए, पर मैं उसमें समा जाऊं, उसमें लीन हो जाऊं, उसके प्रति समर्पित हो जाऊं। ये भाव तो हो सकता है। और बस इसी बात से उसके जीवन में बदलाव आ गया। एक बड़ा सूत्र है कि यदि हम किसी के लिए सहायक न बन सकें तो बड़ी मुश्किल है। कोई हमारी सहायता न करे तो भी मुश्किल है, पर किसी के प्रति कोई नकारात्मक विचार न लाएं ये तो आसान बात है। आप जब नकारात्मकता अपने अंदर लाते हो तो आपके जीवन में भारी उदासी छा जाती है और वही चीजें परेशान करती हैं। आज हम भगवान कार्तिकेय के जन्म की व्यवस्था में जाने वाले हैं। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की गई देवताओं द्वारा कि हे प्रभु आप उस तारकासुर के वध के लिए हम पर कृपा करें और एक पुत्र पैदा करें, एक उत्पन्न करें, जिससे कि उस दुष्ट का वध किया जा सके और हम देवताओं का रक्षण हो सके। जब इस प्रकार की प्रार्थना हुई और देवादिदेव महादेव के द्वारा मां गंगा के रूप से और सरकंडों के वन से एक स्कंद रूप में बालक का जन्म हुआ, और उस बालक ने जैसे ही जन्म लिया, गुरु वशिष्ठ को उसने कहा जैसे ही वो मिले कि आप मेरा संस्कार कराइए और मेरे द्वारा जो भी कार्य हों उनको सिद्ध होने का वरदान दीजिए। जैसे ही पुत्र जन्म का
पता चलता है भगवान भूतनाथ को, भगवान भोले को और मैया पार्वती को अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है और वातावरण में एक अलग उजास पैदा हो जाता है। माता को पता चलता है कि मेरे पुत्र का जन्म हो गया है और वो अपने गणों को, शिवजी को निवेदन करती हैं कि मेरे पुत्र का पता लगाइए, वह कहाँ पढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। सारे गणों को लगा दिया जाता है ढूंढने के लिए और जब गण उनको ढूंढ लेते हैं तब जाकर उनको सूचित करते हैं कि प्रभु भगवान शिव, माँ पार्वती आपको याद करते हैं, आप आइए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। सभी देवता आपके लिए अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखे हैं, आपके लिए वे सभी प्रकार के वाहन, सभी प्रकार के श्रृंगार उपलब्ध कराएंगे। तब भगवान के पुत्र कार्तिकेय कहते हैं, स्कंद कहते हैं कि मेरी माताएं हैं कृतिकाएं, उन कृतिकाओं की आज्ञा के बिना मैं नहीं जा सकता हूं। वे 6 कृतिकाओं से आज्ञा लीजिए, तभी मैं आपके साथ चल सकता हूं। और कृतिकाओं से आज्ञा लेने के लिए जैसे ही नारद मुनि ने निवेदन किया, माताओं की आंखों से अश्रु झरने लगे, विरह की पीड़ा में वे जलने लगी कि किस प्रकार से मेरे पुत्र का यह लोग उपयोग करेंगे। पर जब नारद, देवादिदेव नारद, देव ऋषि नारद यह बताते हैं कि आप चिंता न कीजिए, माँ पार्वती और भगवान शिव के द्वारा इनका रक्षण होगा, पालन होगा, तब जाकर माताएं अनुमति देती हैं और 100 पहियों से जुता हुआ एक सुंदर रथ वहां प्रकट हो जाता है जिसे माँ पार्वती भेजती हैं। उसके साथ आसपास पार्षदों की बड़ी कतार होती है जो राजाओं के पास उपलब्ध होती थी। वैसी कतारों के बीच कार्तिकेय को लेकर कैलाश पर्वत पर लाया जाता है और जैसे ही मां पार्वती कैलाश पर आते कार्तिकेय को देखती हैं तो देवगण उन पर पुष्प वर्षा करने लगते हैं, सुगंधि उपलब्ध कराने लगते हैं। चहुओर एक उत्सव का वातावरण बन जाता है, एक ऐसा वातावरण जहां हर लोग हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। भोलेनाथ के समक्ष जैसे ही उनके पुत्र कार्तिकेय पहुंचे और भगवान ने उन्हें बड़े स्नेह से अपनी गोद में बिठा लिया, बहुत लाड़ किया, मस्तक पर चुंबन किया और अद्भुत छटा सी बन गई। मां पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, खूब उपहार बांटे, सबको बांटे, ब्राह्मणों को उपहार दिए, देवताओं को बहुत बधाइयां हुई, हर्ष हुआ। जब इस प्रकार का वातावरण बन गया, दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, देवता बड़े अपने काम के लिए बड़े सजग रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने धीरे से भगवान भोले से कहा, प्रभु आपके ये पुत्र आ गए और जो कार्य इनके निमित्त बचा है उसके लिए इनका अभिषेक करिए और इनको सारे अस्त्र शस्त्र दीजिए ताकि वह तारकासुर का वध हो सके, क्योंकि मैंने तो उसे वरदान दे दिया है, पर वरदान में यही रखा हुआ है कि आपका पुत्र ही उसका वध कर सकेगा। और जब इस प्रकार का वातावरण हुआ तो देवादिदेव महादेव ने अपने पिनाक धनुष को उसे दिया, कार्तिकेय प्रभु को नाग प्रदान कर दिया, वासुकी, और जितने आयुध थे उनके पास वे सब आयुध दे दिए। विष्णु जी ने अपना चक्र दे दिया, अन्य अस्त्र शस्त्र दे दिए।
अपना वाहन दे दिया। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर भवन बनवा दिया विश्वकर्मा के द्वारा, और एक सुंदर सिंहासन बना दिया जिस पर वह विराजित हो सके। मां पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि सभी गणों में तुम प्रमुख रूप से आगे जाकर और तारकासुर का वध करो, इन देवताओं का रक्षण करो, तुम्हें ही वह आशीर्वाद प्राप्त है। और जब इस प्रकार से चर्चा चल पड़ी, व्यवस्था बन पड़ी, तो देखते ही देखते देवताओं और दानवों के दोनों दल तैयार हो गए। तारकासुर की ओर से बड़े भारी दैत्य राक्षस युद्ध के लिए तैयार हो गए। दुंदुबियां पिट गई, नगाड़े बज गए, चहुओर हाहाकार का वातावरण बन गया। तारकासुर भी कोई छोटा मोटा राक्षस न था, उसने भी जम के देवताओं का वध किया। उसके राक्षसों ने भी संहार की कोई पराकाष्ठा न छोड़ी। जहां जो जैसे मिला वैसे उसका मर्दन किया, हर ओर हाहाकार मचा दिया। देवताओं की ओर से भी जमकर लोहा लिया गया, पर न विष्णु भारी पड़ पा रहे थे, न ब्रह्मा भारी पड़ पा रहे थे, और राक्षस गण उनसे टकराव किए हुए थे। तारकासुर स्वयं मैदान में था, और जब विष्णु ने उस पर प्रहार किया तो वह थोड़ी देर के लिए बस जमीन पर गिरा, और फिर उठकर उसने अपनी शक्ति को संचित किया और पुनः युद्ध स्थल में तैयार हो गया। लगातार जब इस प्रकार का युद्ध चलता रहा और कई वर्ष बीत गए, जब यह युद्ध खत्म ही ना हो, तब कहीं जाकर ब्रह्मा ने विष्णु को समझाया कि विष्णु जी, यह आपके द्वारा वध नहीं हो पाएगा। आप स्कंद प्रभु को आगे करिए, कार्तिकेय को आगे करिए, और उन्हीं की कृपा से यह संभव हो पाएगा। बस फिर क्या था, जैसे ही कार्तिकेय प्रभु को आगे किया गया और उन्होंने पाशुपतास्त्र छोड़ा, पर उसका भी असर कुछ ही हो पाया। तब जाकर सभी शक्तियों को संचित कर और एक दिव्य अस्त्र के द्वारा जैसे ही तारकासुर का वध किया, चहुओर जय जयकार हो गई। भगवान कार्तिकेय भगवान की जय हो। और भगवान कार्तिकेय के द्वारा इस प्रकार से तारकासुर का वध हुआ। तारकासुर के वध के उपरांत जब भगवान पुनः वापस लौटे, कार्तिकेय प्रभु भगवान शिव और पार्वती के पास, तो उनका बड़ा सत्कार हुआ, बड़ा लोगों ने उनको उपहार भेंट किए। इसके उपरांत दोनों अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। एक बार की बात रही, देवी पार्वती की जो अत्यंत निज सखियां थी या कहें सहचरी थी, जया और विजया, उन्होंने देवी पार्वती से एक निवेदन किया कि मैया, आप ये बताओ कि आपके जितने भी ये गण हैं, हमारे जितने भी गण हैं, ये सब सिर्फ भगवान महादेव की बात मानते हैं और भगवान महादेव के निर्देश पर ही ये चलते हैं, तो इसमें हमारा महत्व कहाँ रहा? हमारे द्वारा इनका संचालन कहाँ हुआ? और ये तो ऐसे हैं कि एक बार आप स्नान अवस्था में थी और महादेव सीधे अंदर आ गए। ये तो रोक भी नहीं पाते महादेव को। तो आप ऐसा कीजिए ना कि कोई ऐसा गण बनाइए जो कि आपके आदेश के अलावा किसी का आदेश ही न माने। तो मां पार्वती को बात जम गई और मां पार्वती को जब बात जम गई
तो उन्होंने अपने मैल और उबटन से मिलाकर एक सुंदर सुकुमार बलिष्ठ पराक्रमी अपने गण का निर्माण किया। सुगठित देह वाला वह बलशाली पराक्रमी गण का निर्माण हो गया और उसको यह आदेश कर दिया मां पार्वती ने कि तुम द्वार पर ही ठहरना और जब तक मेरी अनुमति न हो तो किसी को भी अंदर आने न देना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो। और जब इस प्रकार से मां पार्वती का आदेश प्राप्त हो गया, उस गण ने अपने आप को स्थित कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी को अंदर आने देना नहीं है। महादेव अपनी आदत के अनुसार औघड़दानी सुध बुध खोए अपने आप में लीन, पार्वती मंदिर की ओर चल पड़े और सीधे जैसे ही द्वार में प्रवेश करने लगे, वो गण ने उन्हें रोक दिया, महाराज रुक जाओ। अब महाराज से पहली बार किसी ने ये कहा था कि रुक जाओ, क्योंकि वो तो अपने अलमस्त थे, वो न किसी के पिता थे, न किसी के पुत्र थे, न किसी के गुरु थे, न किसी के शिष्य थे। वो तो स्वयंभू हैं, उनने किसी की ना सुनी नहीं ना करी नहीं। अब जब ऐसे हालात बन गए, किसी ने उन्हें टोक दिया, तो जब तक महादेव बोले उससे पहले उनके जो गण थे, नंदीश्वर वगैरह, वो गुस्से में दौड़ पड़े और उन्होंने उस गण से टकराव ले लिया। कहा कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, महादेव है जानते हो, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा चाहे महादेव हो चाहे कोई भी हो, मैया पार्वती का आदेश है कि उनकी अनुमति के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। अब जब ये बात भगवान शंभू को पता चली तो गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने भेज दिया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी जाओ और उस दुष्ट जो दैत्य बिठा दिया है उसको जरा देखो, उसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे ही दरबार में, मेरे ही इलाके में, मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही परिवार के घर में मुझे जाने नहीं देता है। जब इस प्रकार से द्वंद्व युद्ध होने लगा, देवताओं द्वारा उस बलशाली गण से युद्ध हुआ और खूब जम के युद्ध हुआ, अस्त्र चले, शस्त्र चले, हाहाकार मच गया। पर जिस पर मां का आशीर्वाद हो, इसीलिए कहते हैं कि मां का आशीर्वाद जिस पुत्र को प्राप्त होता है उसको कोई हरा नहीं सकता इस संसार में। और वही बात वहां पर लागू हुई कि उस गणपति रूप जो गण थे उन पर मां पार्वती का आशीर्वाद था, सभी देवियों की कृपा थी और उन्होंने वहां पर बिठा के किसी को प्रवेश करने नहीं दिया। अब जब बात इतनी बिगड़ जाए कि अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएं, सब बात कर ली, कुछ हो नहीं रहा, तब जाकर देवादिदेव महादेव क्रोधित हो गए, अपना त्रिशूल हाथ में उठा लिया और दौड़ पड़े उस गण की ओर। और एक जब त्रिशूल फेंका है तो धड़ से उसका गर्दन अलग और धड़ अलग गिर गया। पता नहीं कहां जाके वो सिर गिरा और कहां धड़ गिर रहा है। हाहाकार मच गया, तीनों लोग कंपायमान हो गए। मां भगवती तक जैसे ही, जगत जननी तक जैसे ही ये सूचना मिली कि तुम्हारे पुत्र का हनन कर दिया है देवादिदेव महादेव ने, मां क्रोध की ज्वाला में धधक उठी, हजारों हजार जगदम्बाएं उत्पन्न कर दी कि जहां मिले, जैसे मिले, जो देव मिले उन्हें खा जाना, उनका रक्त पी जाना, एक भी देव बचना नहीं चाहिए। मेरे पुत्र का हनन किया है। जब मेरा आदेश था कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता तो उन्होंने ये हत्या क्यों की। और जब इस प्रकार से देवताओं को हजारों हजार जगदम्बाओं ने अपने मुंह के अंदर निवाले की तरह ग्रहण करना शुरू कर दिया, ब्रह्मा विष्णु थरथर कांपने लगे कि हे मां जगत जननी, इस प्रकार से तो अकाल समय में ही ये लोक त्रिलोक समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी कृपा के बिना ये कैसे हो सकता है।
तुम ही संभालो। और माँ जगत जननी की स्तुति हुई। इस प्रकार से स्तुति होने लगी तो माँ का हृदय ही इतना कोमल भगवान ने बनाया है कि वैसा हृदय किसी और का कदापि हो ही नहीं सकता। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति अपनी 2 गाय जो लगभग मिलती जुलती सी थी लेकर आया और उसने कहा कि राजा, तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि सुनी है कि तुम्हारे दरबार में बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रजा है, बड़ी बुद्धिमान मंत्री हैं और तुम स्वयं बड़े बुद्धिमान हो। जब इस प्रकार की वार्ता सुनी राजा ने तो बोले, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप बस ये बता दो कि यह जो 2 गाय हैं, इन गाय में से माँ कौन है और बेटी कौन है, बस इतना अंतर बता दो। मंत्री बड़े परेशान, देखा तो देखने में दोनों एक जैसी लगे और मामला गाय का था, ऐसे कोई बता भी न सके। सब मिलता जुलता सा था, सींग भी मिलते जुलते से थे, आयु भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ पा रही थी और बड़ा परीक्षण हुआ, बहुत परीक्षण हुआ, पर कोई बता पाने में समर्थ सा न मिला। तब जाकर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, भैया मामला बड़ा गड़बड़ है और हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर आ पड़ी है, थोड़ा बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, कैसे इस समस्या का निदान हो, आप ही कुछ सोचिए। और जब इस प्रकार से चर्चा हुई तो भगवान ने उन पर कृपा करते हुए एक तरीके से ऐसा माहौल बनाया कि मंत्री महोदय रात भर टहलते रहे कि कौन गाय माँ है, कौन गाय बेटी है, कौन गाय माँ है, कौन गाय बेटी है, और रात भर चलते रहे। पत्नी से देखा न गया, पूछा महाराज क्या बात है, आप बताओ। बोले, अगर कल सुबह बता न पाया कि कौन माँ गाय है, कौन माँ बेटी है, तो मेरा मंत्री पद खतरे में आ जाएगा और हो सकता राजा कोई दंड भी दे दे। जब इस प्रकार के हालात बने तो उस माता ने बड़े सहज भाव से कहा कि आप चिंता न करो, मुझे आप ले चलना, मैं बता दूंगी कि कौन सी गाय माँ है और कौन सी गाय बेटी है। ले गए वहां पर सुबह, और जैसे ही उसके सामने चारा डाला गया दोनों गाय के सामने, तो एक गाय ने फटाफट अपना चारा खत्म किया और दूसरी गाय के चारे की तरफ लपक पड़ी और वो भी आधा साफ कर दिया, और जो दूसरी वाली गाय थी वो पीछे हट गई। बस तुरंत राजा को बता दिया गया कि जिस गाय ने अपना चारा छोड़ दिया है वो माँ है, और जिस गाय ने अपनी दूसरी गाय का चारा भी खा लिया वो बेटी है, क्योंकि माँ ही अपनी रोटी अपने बच्चों के लिए छोड़ सकती है। कोई माँ ही ऐसा कर सकती है। अपने घर में भी यदि कोई माँ ये कह दे कि बेटा आज भूख नहीं है मेहमान आने के चलते, तो वो शख्स सिर्फ माँ ही होता है। तो उसी प्रकार से यहां माँ ने अपना दायित्व निभाते हुए अभय दान दे दिया देवताओं को और कहा कि मेरे बेटे का सिर जिस अंदाज में काटा गया है इसे मैंने बनाया था, ये मेरा पुत्र है, उसी प्रकार से इसे जीवित किया जाए और इसका मान सम्मान, जितना अपमान सभी देवताओं ने किया है, इसको अपना मान सम्मान प्राप्त हो। यदि आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं तो मैं आपको अभय दान देती हूं। सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु मैया थोड़ा थोड़ा मानी है,
आप कुछ रास्ता निकालिए, कोई जुगत निकालिए। तो फिर वहीं मां से जुड़ते हैं ये प्रसंग कि मां की महिमा कैसी है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस संसार में ये त्रिशूल मैं फेंकता हूं उत्तर दिशा की ओर, और जो मां अपने बच्चे की ओर पीठ करे हुए सोती मिले, उस बच्चे का सिर ले आना। क्योंकि जिस मां को अपना बच्चा प्यारा न हो तो उसी के साथ ऐसा किया जा सकता है। तो संसार में हथिनी ही एक ऐसा प्राणी होती है जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोती है। और जैसे ही त्रिशूल चला और उसे वह हथिनी के पास लेटा हुआ एक हाथी का शिशु एक दांत वाला मिला, उसका मस्तक काटकर ले आया त्रिशूल और लगा दिया गया उस गण के मस्तक पर। और भगवान ने जैसे ही अपना कृपा का हाथ उस पर फेरा, प्राणों का संचार हो गया और वह गणाध्यक्ष का जन्म हो गया, जिस स्वरूप में आज हम गणपति को मनाते हैं, गणपति को बनाते हैं, करते हैं। और उस समय जब लालिमा सिंदूर की तरह दिख रही थी, जागृत अवस्था में आ गया। मां के दिए वचन के अनुसार सभी देवताओं ने उन्हें अपना अध्यक्ष स्वीकार किया और गणाध्यक्ष रूप में वो स्थापित हुए, और प्रथम पूजा का अधिकार जिन्हें दिया गया, ऐसे गणपति को हमारे बीच हम बुलाते हैं। गणपति देवता का